बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हराम बाज नहीं आए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और उससे रिलेटेड आला तरीन हुकाम की एक मुलाकात हुई है नाज़रीन, और ये मुलाकात उज़्बेकिस्तान के अंदर हुई। इस मुलाकात के अंदर कौन कौन शामिल थे? TTP के कमांडर्स भी शामिल और इसके अलावा अफगान हुकूमत के कौन कौन से अहदेदार थे। प्लानिंग क्या की गई है? पाकिस्तान के खिलाफ एक नई गेम जो है वो भारत ने नाज़रीन शुरू करने की प्लानिंग शुरू कर रखी है। अब पाकिस्तान ने भी बड़ा फैसला कर लिया है कि भारत को इबरतनाक अंजाम से जिस तरह दो चार किया, इसी तरह से नमक हरामों को भी एक भरपूर ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि भारत के पास कोई एविडेंस नहीं। भारत पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन इस वक्त गंदा हो रहा है कि एक तो इसकी कैपेबिलिटी नहीं और दूसरा ये एक हीरोगिरी के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर जो इसने अटैक किया है ये इसके गले का फंदा बन चुका है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से तसल्ली की वो अब पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान जो नमक हराम है उन्होंने पहले तो पाकिस्तान से रब्ता करवाया, चाइना के थ्रू पाकिस्तान से रब्ता किया और कहा जी कि हम मामलात को बेहतर लेके चलना चाहते हैं। काबुल के अंदर मीटिंग हुई, सारे मामलात यानी पाक चीन इक्तसादी राहदारी के हवाले से भी और पाकिस्तान के साथ तिजारती और दीगर सियासी ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नजर रखे हुए हैं भारत की एक एक हरकत पे और उन्हें पता है कि भारत जो है वो कहां कहां पे इस वक्त उसके हाई ऑफिशियल्स मौजूद हैं। और दूसरा, इन्हें इतना ज्यादा खौफ है कि पाकिस्तान इनके हाई ऑफिशियल्स की किसी अहम मीटिंग को निशाना अफगानिस्तान के अंदर भी बना सकता है। अब ये डरे हुए क्या कर रहे हैं कि आसपास के ममालिक के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं। अब नाज़रीन, भारत के एक इंतहाई आला जो सिक्योरिटी जो है वो माहिरीन है वो, और उसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और उसके बाद जो भारत के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक मुलाकात की है। मुलाकात ये खुफिया थी और मुलाकात हुई है ये उज़्बेकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान के अंदर जो इनके इंटरनल सिक्योरिटी के डिप्टी चीफ हैं जिसका जो नाज़रीन बड़ा अहम तरीन ओहदा है और उसमें उनका जो डिप्टी चीफ है वो भी था, इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो। और इसके बाद नाज़रीन जो इनके साथ मौजूद थे ये TTP की आला क़यादत भी इनके साथ मौजूद थी, यानी TTP की जो दहशतगर्दों की क़यादत है वो भी बड़ी तादाद में इनके साथ मौजूद थे। और अफगान इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यहाँ पे मौलवी कंधारी जो हैं वो भी इनके साथ थे और ये आला तरीन ओहदेदारान जो हैं उसमें इंटेलिजेंस चीफ भी था इनका अफगानिस्तान का। तो ये नाज़रीन सारे के सारे मज़ार शरीफ से गए हैं और उज़्बेकिस्तान में जाके भारतीय आला ओहदेदारान से एक अहम तरीन मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन ख़ास तौर पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है इसको दहशतगर्दी का शिकार करने के लिए जो ज़राए के हवाले से बताने के प्लानिंग जो है वो जारी रखी गई है, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के साथ ये बिल्कुल भी कोई अभी दोबारा से मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो इससे भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि 6 महीने पहले पाकिस्तान को डिलीवरी दी जा रही है J-35 यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट जो हैं उनकी पाकिस्तान को डिलीवरी चाइना की जानिब से 6 महीने पहले दी जा रही है ताकि मुमकिन तौर पे भारत की जानिब से अगर कोई शरारत की जाती है तो उसको जवाब दिया जा सके पहले से ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से। और नाज़रीन, अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के तकरीबन 19 के करीब तैयारे जो हैं कार्गो तैयारे वो आए हैं और भारत के अंदर उतरे हैं और इन प्रवासों में भारी असलहा और गोला बारूद जो है वो इन तक पहुँचाया गया है। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि भारत और कोई भी ताकत है इनके साथ मिलकर जितनी भी वो तैयारी कर ले तो ये बात याद रखें कि जिन्हें अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है उन्हें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है, उन्हें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त फुली चार्ज है और जिस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं नाज़रीन, इसके बाद तो पूरी पाकिस्तानी कौम फरिश्ता हो गई। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि लोग आप ये कह रहे हैं कि जो कहते थे पहली बात तो वो दावा ही झूठ था कि पाकिस्तानी जो फौज है वो 80% बजट खाती, तो उन्होंने कहा 100 साल और खा जाए। अब जो कुछ आपने नरेंद्र मोदी सरकार के साथ किया, जो भारत के साथ आपने किया, अगले पिछले सारे आपने जो है वो गिले शिकवे धो दिए। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर
जो पाक फौज जिंदाबाद के नारे हर जगह पे लग रहे हैं, और ये जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है मैं समझता हूँ। और इसके बाद अब हो ये रहा है कि भारत को अंदाजा हो गया कि वो पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता, लिहाजा अब वो अपने वो जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनके जरिए पाकिस्तान को कमजोर करेगा, उनके जरिए पाकिस्तान में अटैक करवाएगा। और पाकिस्तान ने नाज़रीन नमक हरामों को ये वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अब पाकिस्तान कोई किसी किस्म की रियायत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं और भारत की गोद में बैठ के ये पाकिस्तान को घुराएंगे, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इसी तरह का ट्रेलर जहां जहां पे इनके हाइडआउट्स दहशतगर्दों के मौजूद अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे पाकिस्तान इनको जवाब देगा। अभी तो पाकिस्तान सफारती अंदाज में बात कर रहे हैं, सफारती जुबान के अंदर बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल नाज़रीन इस मीटिंग के हवाले से जो अफगान तालिबान हुकूमत है उसने भी कोई किसी किस्म का तबसरा नहीं किया और ना ही उन्होंने इस हवाले से बताया। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका और उसके बाद ये जो कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर भारत की जानिब से कोई भी शरारतबाजी करने की कोशिश की जा सकती है। और ये शरारतबाजी ये नहीं कि बाहर से हमला करेंगे, बाहर से हमला करने के काबिल तो पाकिस्तान ने इनको नाज़रीन कम से कम 20 साल तक छोड़ा ही नहीं। 20 साल आप भूल जाएं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कोई डायरेक्ट जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने इन्हें बहुत बहुत कारीवार किया पाकिस्तान ने। अब हो ये रहा है कि खुद भारतीय तजिया निगार ये कहने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से भारत से बहुत अच्छा। अब तो मोदी क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से तो हम जंग लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो हमले दहशतगर्दों पे कर रहे थे, पाकिस्तान तो खामखा बीच में आ गया था। तो पाकिस्तान ने जवाब पहले भी दिया था, अब भी दिया है, लेकिन अब की बार जो हमला जवाब दिया नाज़रीन, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने जरूरतमंदाना जो बयानात है, क्योंकि शरीफ फैमिली के भारत के साथ तजारती और दीगर ताल्लुकात भी काफ़ी गहरे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं सोच सकता था कि इस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बयान देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अब की बार अगर तुमने पाकिस्तान का एक डैम भी नुकसान पहुंचाया तो हम तुम्हारे सारे डैम्स को तबाह कर देंगे, हमले कर देंगे, तुम्हें इतना कारीवार करेंगे तो तुम सोच नहीं सकते। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी जो है बात है कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से, वो दुश्मन को इस एक बार ये अंदाज़ा हो गया कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो तो शायद जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रह लेते थे, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो आपको पता है कि ज़रा थोड़ा और तरह के मिजाज के हैं, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो फिर वही बयानिया जो फौज का होता है वही बयानिया हुकूमत का भी होता है। तो ये नाज़रीन एक बड़ा जो है वो धचका भारत को लग चुका है, और भारत जो सोच रहा था बिल्कुल उसकी तवक्को के बरक सब कुछ निकल रहा है। अब पाकिस्तान जो है नाज़रीन अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए, अफगानिस्तान को नाज़रीन एक हतमी जो है वो जवाब देने का फैसला हो चुका है। अब ये कल हो, परसों हो, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, लेकिन भारत के जो हाइडआउट्स हैं वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने, इनको एक ही दफ़ा अब वाइप आउट किया जाएगा। पाकिस्तान ने इस वक्त फुली चार्ज और मुकम्मल तौर पर इंथुजियास्टिक वे में दुश्मन के खिलाफ हतमी वार करने के लिए तैयार है। और नमक हराम नाज़रीन जो कुछ कर रहे हैं ये अब डेफिनेटली इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।